सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मिलावट, सजावट, दिखावट और बनावट, इन सभी से आई है जीवन में गिरावट। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें जिससे हम गिरावट को मुस्कुराहट में बदल सके? हमारे जीवन में गिरावट नहीं आई, हमारे जीवन में तो और उचावट आई है। देखो, दिखावट दिगंबर रूप से बैठा है, सजावट रत्नत्रय से सजाइए, मिलावट, मिलावट का अर्थ है सारी चीजों को मिला करके चलो, सत्येषु मैत्री, सब से मिल करके चलो, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अब रही बात जो दूसरे को गिरा करके जो दिखावट करता है, दूसरे को छुपा करके अपने को प्राप्त करता है, वो गलत है। दूसरे को गंदा करके स्वयं सजावट करता है, वो गलत है। पर निरपेक्ष यदि ये है तो कोई बाधा नहीं, पर के विपरीत होकर चलता है तो उससे गिरावट आती है। और गिरावट आने का यही तरीका है उसमें कि अपने सजावट में ये देखे कि मेरी सजावट से कहीं दूसरे का नाश तो नहीं होगा। जैसे आज प्रसाधन के साधन हैं, आज हिंसक प्रसाद सजावट, अपने आप को ब्यूटी पार्लर में अपने आप को ब्यूटी दिखाने के लिए ना जाने कितनों की जिंदगी हम बर्बाद करते हैं। तो हमारी सजावट से दूसरे की जिंदगी बर्बाद होती है, ऐसी सजावट ना करें। मिलावट से यदि दूसरों के मिलने से हमारे लिए और सामने वाले को नुकसान होता है तो ऐसे मिलकर ना चले, मिलावट ना करें। और इस प्रकार की परिणति को अपने आप में दिखावट के लिए, यदि हमारे दिखावट करने से हमें पर की और स्वयं की हानि हो जाएगी तो ऐसा दिखावा ना करें। क्योंकि ऐसा दिखावा करने से कई बार आप लोग महिलाएं सोना चांदी का दिखावट करती हैं तो शाम को मेले में से रोते लौटती हैं, हमारी तो चैन खींच ली। क्यों पहनी थी? दिखावट के लिए, सजावट के लिए। तो ऐसी चीज का दिखावट मत करो कि शाम को होना पड़े। तो एक नमोस्तु गुरुदेव। मुनि महाराज के नाम के पीछे सागर क्यों लगाया जाता है? सागर शब्द कुछ ऐसे हैं जो रूढ़ होते हैं, कुछ उनके नाम की जो गहन अर्थ होता है उसको, जैसे आप लोग कुमार लगाते हैं, चंद्र लगाते हैं। आजकल फैशन खत्म हो गई, आजकल ये फैशन का, आजकल क्या कट सिस्टम फैशन है, कट सिस्टम, कुमार चंद्र आदि नहीं लगाते। हम लोग अभी वही पुरानी फैशन पे चल रहे हैं, तो हम लोग पूरा नाम रखते हैं। तो सागर है, नंदी है, ये उनके नाम के गांभीर को बताते हैं, उनकी गहनता को बताते हैं। ये नाम कोई ऐरा खैरा व्यक्ति का नहीं है, जिनके गुण, जिनकी शक्तियां सागर के समान असीम और गहरी हैं, उनका ये नाम है। तो वो नाम के साथ में पीछे जुड़ा हुआ शब्द, क्योंकि वो नाम किसी सामान्य व्यक्ति का भी तो हो सकता है, लेकिन सागर लगा देने से पता चलता है कि ये नाम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, महान अपार शक्ति संपन्न व्यक्ति का नाम है। इसलिए ये सागर, नंदी, स्वामी, नाथ, ये शब्द लगाए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। किन्हीं आचार्यों ने भोगोपभोग व्रत को गुण व्रत में लिया है और किन्हीं आचार्यों ने शिक्षा व्रत में लिया है, ऐसा क्यों? कुछ आचार्यों के अनुसार गुण व्रत में और कुछ ने शिक्षा व्रत में ले लिया गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सब एक साथ ही हैं। किसी आचार्यों ने 3 गुण व्रतों में भोग को भी ले लिया है, किसी ने शिक्षा व्रत में लिया, इसलिए। लेकिन परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि ये 7 गुण एक साथ एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। प्रसंग वहाँ उठता जहाँ कोई 3 गुण धारण कर ले, गुण व्रत ले ले और शिक्षा व्रत ना लेवे। कोई जीव शिक्षा व्रत ले रहा है, कोई जीव गुण व्रत ले रहा है,
तो फिर वहाँ समस्या हो जाती कि मैं इनके अनुसार गुणव्रत लूँ या इनके अनुसार शिक्षाव्रत लूँ। लेकिन चूंकि ये सातों व्रत एक साथ एक जीव में पाए जाते हैं, तो चाहे वो गुणव्रत के रूप में पाले चाहे शिक्षाव्रत के रूप में पाले, उसको पालना तो है ही। इसलिए ये मतभेद है, इससे कोई लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको 12 की संख्या पूरी करना है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या घर से कम द्रव्य लाकर मंदिर की सामग्री अधिक उपयोग करने से हमें दोष लगता है? उनको ऐसा दोष लगेगा कि स्वयं को खाने के लिए तो कम लगेगा, जब सारी दुनिया के लोग कुछ दे देंगे तो पेट भर जाएगा। क्योंकि सामग्री चढ़ाने का अर्थ है कम चढ़ाओ, अपनी चढ़ाओ। मंदिर की सामग्री किसी की चढ़ाने से क्या फायदा है? यदि आपके पास कम सामग्री है थोड़ी थोड़ी चढ़ा दो, और आपके पास ज़्यादा सामग्री है तो बहुत चढ़ा दो। हाँ, कोई तुम्हें दिया हो कि नहीं हमारी तरफ से आप खूब चढ़ाओ तो फिर खूब चढ़ा दो। देखना चाहिए कि इसका जो द्रव्य चढ़ा रहे हैं इसका नुकसान मंदिर को होगा, इसका नुकसान किसी व्यक्ति को होगा। जिसका हम चढ़ा रहे हैं क्या हमारे चढ़ाने से उसको खुशी होगी? सबसे बड़ी चीज़ है। तुम खूब चढ़ाओ, जिसकी वो द्रव्य है उसको पता चलेगा कि मेरी द्रव्य इन्होंने खूब चढ़ाई है, तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? यदि वो खुश होगा, ओह बहुत बढ़िया रहा, मैं चढ़ाने नहीं पहुंच पाया, आपने सब चढ़ा दी, बहुत अच्छा, जय जयनंद भैया, धन्यवाद, आपका आभार मानता हूँ कि मेरी द्रव्य आपने चढ़ा दी बस। और जिसकी द्रव्य चढ़ाई है उसको क्लेश हो गया, तुमने मेरी द्रव्य चढ़ा दी। कमेटी को क्लेश हो गया, तुमने इतनी द्रव्य चढ़ा दी। बस द्रव्य चढ़ाने वाले को संक्षेप में रूप दिया। चढ़ाने के बाद जिसकी वो द्रव्य है उसको खुशी हुई या दुख हुआ? खुशी हुई तो कोई बात नहीं, दुख हुआ तो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आज समाज के संपन्न लोग छोटे गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तो गुरुदेव ऐसे में गरीब लोगों को क्या करना चाहिए? आज का क्या है? वैज्ञानिक विचारधारा है। विज्ञान विचारधारा क्या है? आकर्षण। कोई भी चीज आती है तो नया आकर्षण होता है। अब उससे नुकसान कितना है इस पर विचार नहीं कर पाते। अमेरिका ने ये किया था ऐसा प्रचार कि सब लोग गांव खत्म कर दिए थे। अमेरिका ने सब गांव खत्म कर दिए, सब शहरों में आओ, सुविधाएं दी सबकी। आज जब कोरोना के समय उसे पता चला तो आज वो गांव को बसा रहे हैं। मगर शहर छोटे करो, शहरों को छोटे करो, गांव में बसो, हम तुम्हें सब सुविधाएं देंगे, चिंता मत करना। कुछ समय बाद ये सब बड़े आदमी जो हैं धंधा शहर में करेंगे, रात में सोने गांव में जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं मिलेगी, शुद्ध वातावरण वहीं मिलेगा। हमने तो गांव में कहना शुरू कर दिया कि गांव से भागने वालों अपने गांव के मकान को बेचो मत, उसको बढ़िया सुधार करके जीवित करो, अगली पीढ़ी के काम आएगा। बेचो मत, सुरक्षित करो, उसको बना करके लेप पोत करके रखो, तो युग बदलेगा। क्योंकि शहरों का वातावरण जितना गंदा होता जा रहा है, धीरे धीरे शांति चाहेंगे तो वाहन तो इतने होंगे कि जाना आना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर भी आप लोग जितने ज़्यादा गांव में रहते हैं, अपनी आजीविका यदि वहाँ चलती है तो ग्राम में रहना चाहिए। अब शहरों की तरफ जो भागते हैं उनका मूल कारण है एजुकेशन, मेडिसिन। ये दो कारण ज़्यादा मजबूर करते हैं, बच्चों की पढ़ाई और बीमारी की दवाई, कि इन कारण से लोग ज़्यादातर शहरों की तरफ भागते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मारगणा और जीव समाज में क्या अंतर है? मारगणा और जीव समाज है। जीव समाज का संबंध होता है गुण स्थान विशेष रूप से, और मारगणा है जहाँ जीव पाया जाता है। जीव समाज यानी जीवों का समूह, संक्षेप में जीव और संक्षेप, यानी हमें थोड़े से में पता चल जाए कि जीव यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव रहते हैं। अब एक मिथ्यात्व गुण स्थान को खोजने पर चारों गतियाँ 84 लाख के जीव आ गए,
समास, समास है ना संक्षेप में। अब मार्गणा में जो है इसका विस्तार होता है डिटेल में, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, लेश्या मार्गणा आदि आदि, ये सारे के सारे मार्ग, संयम मार्गणा। तो जो आदि मार्गणा का अर्थ होता है विस्तार, और जीव समाज का अर्थ है संक्षेप, और विशेष रूप से जिसमें गुण स्थान आते। नमोस्तु गुरुदेव। अपभ्रंश ग्रंथों के अनुसार सचित त्याग प्रतिमा का अर्थ पर पदार्थों से चित्त को हटाना है, जबकि हमने इस व्रत का अर्थ कच्ची वनस्पति का त्याग ही पढ़ा है। गुरुदेव, दोनों परिभाषाओं में ऐसा विरोधाभास क्यों है? प्रभायमान अर्थ तो यही है जो हरि से लिया जाता है। अभी तक जितने आचार्य हैं सभी आचार्यों ने सचित्त त्याग का अर्थ उन्होंने यही लिया कि हरि संबंधी लिया, क्योंकि मूल में सचित्त शब्द का प्रयोग किया है। टीकाकारों ने सबने सचित्त का अर्थ हरि लिया, लेकिन जो अपभ्रंश के टीका महापुराणकार हैं उन्होंने सचित्त का अर्थ लिया, अपने चित्त को पर पदार्थों से हटाना ही सचित्त त्याग किया। तो अब एक नया अर्थ महापुराणकार ने लिया है, वो विचारणीय तो है, क्योंकि 5वीं से 6ठी प्रतिमा तक के बाद संयम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संयम से बढ़ने का अर्थ है कि अपने जीवों को पर पदार्थों से अपने मन को हटाना, पर पदार्थों से राग कम करना, पर पदार्थों से जो सुख मिलता है उसके प्रति अपने परिणामों को हटाना, साचित्त त्याग, यानी जिनके प्रति हमारे राग भाव हैं उनसे चित्त को हटाना, त्याग करना। ये तर्क संगत तो बैठता है, क्योंकि आगे 6वीं प्रतिमा है, आगे 7वीं प्रतिमा है। इन दोनों प्रतिमाओं में संयम की बात कही गई, और उस संयम की साधना के रूप में 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग है। तो तर्क युक्त तो ये है, लेकिन प्रभायमान जो आचार्यों की परंपरा से सचित्त त्याग की परिभाषा बनाई वो तो हरि वनस्पति को लेकर ही बनाई है। तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि वह अर्थ भी अपने आप में स्वीकार कर सकते हैं, और दोनों अर्थों को यदि अपने जीवन में ले लें तो अच्छा ही है। जितनी हरि छूटे उतना अच्छा है, जितना पर से मोह छूटे उतना अच्छा है। दोनों को मानने में कल्याण ही कल्याण है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। 1 माह तक चलने वाले 16 कारण व्रत में जब महिलाओं की अशुद्धि का समय आएगा तो गुरुदेव उन दिनों के व्रतों की पूर्णता कैसे मानी जाएगी? आचार्य थक गए, आचार्यों ने बड़े बड़े पुराण लिख दिए, सब लिखा। जैसे स्त्रियों की बात आई तो उन्होंने कहा यथायुग लगा लेना। मूलाचार में आरिकाओं का कोई भी इतना बड़ा मूलाचार के लिखा, आरिकाओं की चर्या के संबंध में कोई वर्णन ही नहीं कर रहे कि आरिका 24 घंटे में क्या करे, किस प्रकार करे, इस अशुद्धि के समय किस प्रकार की परिणति करे। बस उन्होंने कह दिया, जहाँ जहाँ स्त्री की बात आई उन्होंने कहा इन देवियों को तो यथायोग, जहाँ जैसा निपट जाए, चलती का नाम गाड़ी, बस चलाओ गाड़ी, चलने दो, क्योंकि इनकी व्यवस्थाओं का ठिकाना ही नहीं। कोई इनके जीवन में नियम बना ही नहीं पाते, ऐसी पर्याय है इनकी। तुम 32 दिन की बात कर रहे हो, इनका तो यही पता नहीं कि 8 दिन 15 दिन भी सुरक्षित है कि नहीं। 32 दिन के अंदर 16 कारणों में नियम से उनके बीच में अशुद्धि आना स्वाभाविक है। अब उसको यही है कि भावनात्मक शुद्धि रखें। द्रव्य से अपनी पूजन पाठ तो बंद हो जाएगी, लेकिन भावनात्मक शुद्धि रखें। अब क्या करें, पर्याय ही ऐसी है। नमोस्तु गुरुदेव। जबलपुर का नाम संस्कारधानी कैसे पड़ा है? क्योंकि जबलपुर का सबसे बड़ा पुराना इतिहास रहा है कि वहाँ विद्वान थे, पाठशालाएं लगती थी, और सबसे बड़ी जो वहाँ की पंचायत थी वो पंचायत एक बहुत अच्छी पंचायत मानी जाती थी। वहाँ के निर्णय सारे भारत में मान्य होते थे, और पंचायत सभा के संबंध में कठोर नियम थे। कोई गलत कार्य करता था तो उस पर पंचायत बड़ी कठोरता से निर्णय लेती थी।
इसलिए लोग उसको संस्कार धानी कहने लगे। वृत्ति, त्यागी वृत्ति वहाँ होते थे। कोई रजिस्टर्ड नाम नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में नहीं है। मात्र ये कहने में ऐसा आने लगा वहाँ के अच्छे संस्कारों को देख करके। और आज तो जो स्थिति है बड़ी विकट है। जबलपुर के सबसे ज़्यादा संस्कार विहीन आज के युवा वर्ग हो रहे हैं और लोग पंचायत कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि आज की जो उद्दंडता है वो उद्दंडता पंचायतों के नियम को मानती ही नहीं है। इसलिए आज की स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग थी। नमोस्तु गुरुदेव, दुकान में नींबू मिर्ची लगाना सही है या गलत? क्योंकि ये एक ऐसा साइकोलॉजी तंत्र है जिस तंत्र को तुमने एक नियम बना लिया। कुजित का जात एक तंत्र विद्या होती है। तंत्र विद्या में जब तंत्र विद्या और कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजी इफेक्ट। लेकिन साइकोलॉजी इफेक्ट को हम गलत नहीं कह सकते। कई बार किसी की साइकोलॉजी बन जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, गम में चला जाता है। इसलिए लेकिन इस प्रकार के नींबू मिर्ची आदि बांधना ये कोई आगम सम्मत नहीं है, ना शास्त्र सम्मत है, ना इसका कहीं उल्लेख है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि कभी आपको तंत्र विद्या करे, आपके घर में नींबू आदि फेंक देवे, तो आप डरे नहीं, आप उसका जितना अपमान कर सके। पहले बात तो जब कोई तंत्र मंत्र आपके यहाँ कोई कर जाए, नींबू आदि कोई मिर्ची फेंक जाए, तो सबसे पहले तो उसको डरना मत, उस पर थूक देना। और यदि आप जूते पहनते हो, ग्रस्त हैं, तो उसको हाथ से नहीं, जूता मार करके बाहर फेंक देना। बस कोई भी प्रकार के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसने फेंका होगा उसका कबाड़ा हो जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे, तुम ठीक हो। तंत्र विद्या को एक्सेप्ट मत करना। बस तंत्र विद्या का सबसे बड़ा रीजन है एक्सेप्ट मत करो, डरो मत। उसका जितना अनादर कर सको उसका अनादर कर दो, वो वस्तु तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ऐसा सुधा समाधान।